हेलो बच्चों, क्या हालचाल? सब बढ़िया? मैं भी बहुत बढ़िया। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। और आज की खुश खबर सुन लो कि भैया हमने क्या खुश खबर लेकर के आए हैं। ठीक है, चलिए। मैं बेसिकली जो बात करने वाला हूँ खुश खबर कि भैया है क्या है भैया, ये खुश खबरी है क्या है। खुश खबरी क्या है वो ध्यान से सुनना है कि हम आपको खुशखबरी लेकर के क्या आए हैं। ठीक है, ये खुशखबरी, पहला पॉइंट तो ये है कि सीएमए इंटरमीडिएट वाले बच्चों के लिए है। गुरुजी कैसी बातें कर रहे हो आजकल? तो इंटर वाले बच्चों पर बड़े मेहरबान हो रहे हो। कभी लॉ का लॉन्च कर रहे हो, कभी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का कर रहे हो, कभी किसी का कर रहे हो, कभी किसी का कर रहे हो। मैंने बोला क्या करें, क्योंकि मैंने पिछले अटेम्प्ट के अंदर जो भी जून 2024 का अटेम्प्ट हुआ है, इसके लिए मैंने सीएमए फाइनल के फास्ट ट्रैक बैच दिया था। बच्चों का अच्छा प्यार मिला, बच्चों को लगा स्टॉप तो करवाना है, बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी। लेकिन उन बच्चों में से ज्यादातर बच्चे, बहुत सारे जो बच्चे जो मेरे चैनल को फॉलो करते हैं, जो मेरे पर्सनल स्टूडेंट हैं, उनका कहना ये था कि सर आप कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पर, फाइनेंशियल अकाउंटिंग पर बात क्यों नहीं करना चाहते इंटरमीडिएट पर। मैंने बोला बेटा टाइम की प्रॉब्लम और कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसी बात को ध्यान रखते हुए हम आपको इंटर वाले बच्चों को ध्यान रखा है, हम फाइनल वाले बच्चों को हमेशा ख्याल रखते हुए हैं, इस बार भी रखेंगे, लेकिन उतना नहीं जितना हम इस बार इंटर वालों पर रखने वाले हैं, क्योंकि इंटरमीडिएट वालों को बहुत कुछ देने वाला हूं इस बार। मजा आ जाएगा, दिल खुश ना हो जाए मुझे बता देना। इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन लिंक के अंदर ये नंबर दे रखा है, कोई भी डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली आप सीधा आप उस नंबर पर मैसेज कीजिएगा, कॉल ना कीजिएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। सीएमए इंटरमीडिएट वाले बच्चों की मैं बात करने वाला हूँ। पॉइंट नंबर 2 है कि सर किस सब्जेक्ट के बारे में आप खुश खबर देने वाले हो, किसकी खुशखबरी आई है, किसकी गुड न्यूज है। मैंने बोला देखो मैं बात करने वाला हूँ कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की। किसकी बताओ बेटा? कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की बात करने वाला हूँ। क्या सर इसमें ऑडिट भी लोगे? मैं नहीं, मैं ऑडिट को नहीं लेने वाला हूँ इसमें। ऑडिट के लिए देखते किसी और सर को हम अप्रोच करते हैं, यदि कोई हमारे पास यदि है तो हम उनसे भी बात करेंगे। फिर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के लिए 10 से 15 लेक्चर लेकर के उसको भी खत्म करने की हम कोशिश करेंगे। पॉइंट नंबर 3 कि सर पढ़ाएगा कौन, हमें बताओ फैकल्टी कौन है। मैंने बोला कि देखो बेटा मैं या खुद पढ़ाने वाला हूँ, सीएमए दिनेश धाकड़ आपको पढ़ाने वाले हैं और मजा आ जाएगा। सच बोल रहा हूँ, मजा ना है आपके दिल से आहा और वाह ना निकले तो मुझे बताना कि आप किस लेवल पर पढ़ रहे हो, क्योंकि मैं जानता हूँ सब्जेक्ट की वैल्यू क्या है। हो सकता है सर आप ना जानते हो सकता है कि जो टीचर पढ़ाते वो ना जानते हो, वैसे ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ये सब्जेक्ट आपको इंडस्ट्री में बहुत हेल्प करने वाला है। ये सब्जेक्ट आपको इंडस्ट्री में बहुत हेल्प करने वाला है। कौन सा टॉपिक करने वाला हूं उस बात को चैलेंज ठोक के बोल रहा हूं। आप जब इंटरव्यू के अंदर जाओगे तो आपको 90% चीजें आपको उसी टॉपिक से मिलने वाली हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, चलिए तो मैं क्या बात करने वाला हूं, पढ़ाएगा कौन? मैं खुद पढ़ाने वाला हूं, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। सर पढ़ाने में क्या क्या है बताओ ना, इसकी लेंथ क्या होने वाली है। तो बोला कि मैं इसको फास्ट ट्रैक नाम देता हूं, क्योंकि मैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में लार्ज बहुत ज्यादा तक जाता हूं। मैं क्या क्या कवर कराता हूं रेगुलर बैच के अंदर वो एक अलग दायरा है। मैं फास्ट ट्रैक में जो कराने वाला हूं वो आपको मैं 100% आपका स्टडी मैट करवाने वाला हूं। क्या करवाने वाला हूं बेटा बताओ? आपका 100% स्टडी मैट। इस बात को दिख लो, आपके दोस्त हैं, आपके मित्र हैं, आपके भाई हैं, आपके पड़ोसी में है, कोई रिश्तेदार में, किसी को भी आप सबको बता दो कि भैया 100% स्टडी मैट यहाँ से होगा। सर यदि 100% स्टडी मेट हो गया तो हमारे मजे हो जाएंगे, क्या सर इसके अलावा कुछ करने की जरूरत है? बिल्कुल हाँ, आप कर सकते हो, आरटीपी कर सकते हो, एमटीपी कर सकते हो, कुछ और कर सकते हो। आपको उसके अलावा भी कोई डाउट आता कि सर हमें इस वाले टॉपिक में डाउट है तो डेफिनेटली आप मुझे डिस्कस करोगे, क्योंकि मैं आपको हर चीज देने वाला हूँ। कोई एमटीपी का क्वेश्चन है जो लगता है सर थोड़ा सा ट्रिकी है या थोड़ा टफ है, तो डेफिनेटली मेरा नंबर आपको दे रखा है डिस्क्रिप्शन लिंक के अंदर, टेलीग्राम चैनल नीचे दे रखा है, आप उसको सब्सक्राइब करो और वहां जाकर के आप क्वेश्चन को छोड़ दीजिएगा। डेफिनेटली आपको रेस्पॉन्स पक्का 100% मिलने वाला है। तो मैंने बोला फास्ट ट्रैक लेने वाला हूं, बट फास्ट ट्रैक का मतलब ये नहीं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में करवा दिया और आगे निकल गया, नहीं। 100% कंसेप्ट को लेकर के चलूंगा और कंसेप्ट के साथ साथ मैं 100% क्वेश्चन भी करवाऊंगा। क्या सर बिल्कुल टुच्चे टुच्चे क्वेश्चन भी करवाओगे? बोला नहीं बेटा ऐसे क्वेश्चन तो नहीं करवाऊंगा। जो लगता है कंसेप्ट से रिलेटेड है, क्योंकि मेरा पढ़ाने का तरीका बहुत ही डिफरेंट है, क्योंकि मैं कंसेप्ट समझाता हूँ, खुद क्लास में एग्जाम्पल लिखवाता हूँ, कंसेप्ट वहीं क्लियर हो जाता है। तो छोटे छोटे जो रिलेटेड टू कंसेप्ट क्वेश्चन है उनको मैं आपको होमवर्क में देने वाला हूँ। नहीं होगा तो डेफिनेटली उसको मैं लेने वाला हूँ। ऐसा मत सोचिएगा सर आपने छोटे छोटे क्वेश्चन दे दिए, पता लगा कुछ ऐसे क्वेश्चन हम डेली नहीं कर पाए तो टेंशन क्यों लेने वाली बात है ना। मैंने बोला ना आपसे, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन लिंक दे रखा है टेलीग्राम का, मेरा नंबर भी दे रखा है, अब वहां से जाकर कॉन्टेक्ट कीजिएगा, डेफिनेटली आपको उसका रेस्पॉन्स 100% मिलने वाला है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि भैया आपको इंटरमीडिएट के अंदर पेपर नंबर 10 का पार्ट ए जो कि 50 नंबर का आता है, बेहद इंपॉर्टेंट पेपर है, आपके रियल लाइफ में भी काम का है और आपके यहां पर भी सबसे स्कोरिंग पेपर भी होने वाला वही होना चाहिए। ठीक है, खुद मैं पढ़ाने वाला हूं,
बहुत शानदार पढ़ाऊंगा, इस बात की गारंटी देता हूं मैं आपके लिए। आपके दिल से आहा और वाह आने के लिए तो मुझे उस टाइम बताना। अब कंप्लेन करना पक्का, डायरेक्टली मुझे मैसेज करना कि सर ये टॉपिक समझ में नहीं आया। अभी बोल रहा हूं बेटा, कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है किसी टॉपिक के अंदर समझ में नहीं आया है, तो डायरेक्टली मुझे नंबर पर मैसेज करेगा, मैं उसका सॉल्यूशन दूंगा। डेफिनेटली पर्टिकुलर आपको वीडियो बनाऊंगा, रिकॉर्ड करूंगा और आपको डेफिनेटली उसको भेज दूंगा। इस बात का प्रॉमिस है। आपके किसी फंडामेंटल में डाउट है, समझ में नहीं आया है, तो डेफिनेटली नॉर्मली कोशिश करेंगे कि हमको बेस्ट समझा दें। उसके बावजूद भी नहीं समझ में आता है तो उस पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर के मैं पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा, चाहे 10 मिनट लगे, 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटा क्यों ना देना पड़े। डेफिनेटली उस प्रॉब्लम को हम आपके रिजॉल्व करके आगे ही चलने वाले हैं। ठीक है सर, हमारा स्कोरिंग क्या होता है हम उसे बताइए। मैं बेसिकली चर्चा कर चुका हूँ बेटा, ये है। हम आते हैं थोड़ा स्टडी मेट की तरफ कि स्टडी मेट हमारे पास क्या है। ठीक है, मैं आपको इसके अंदर सिलेबस का एबीसी एनालिसिस नहीं करवा रहा, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स ऐसे होते हैं जो सबसे पहले एबीसी एनालिसिस करवाते हैं। क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट, अरे मेरे बाबू कुछ क्या बातें कर रहे हो आप, क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं, किस लेवल पर खड़े हो। यहां पर इंपॉर्टेंट की बात करोगे, एबीसी एनालिसिस करोगे कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये कम इंपॉर्टेंट है, और मान लो कम इंपॉर्टेंट वाला इस बार इंपॉर्टेंट बन गया तो क्या करोगे। रिस्क क्यों लेना। हाँ कोई टफ लगता है, चैप्टर बहुत बड़ा है, बहुत लेंथी है, इस पर टाइम ज्यादा देना पड़ेगा, तुम वहां पर थोड़ा सोच सकते हैं कि हम ऐसा कर सकते हैं। लेकिन जब हमारे टॉपिक ही छोटे छोटे हैं, बड़े इजी हैं, बड़े आसान है, इजीली समझे जा सकते हैं, कितना बड़ा सिलेबस हो क्या फर्क पड़ता है। हम 100% टॉपिक को कवर करने वाले हैं, और यहाँ पर एबीसी 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 नहीं खेलना है, यहाँ कोई एबीसी नहीं चलने वाला है, यहाँ सिंपल चलने वाला 100% चलने वाला है। जो भी होगा हम 100% कवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये सब्जेक्ट मैं पढ़ाने वाला हूं, इस बात की गारंटी है भाई, इस बात की गारंटी है, आपको टेंशन नहीं लेना है। चलिए, अब देखो आपके पास जो दे रखा है, बेसिकली आपका कुछ कंटेंट ऐसा है जो आपका खुद का पढ़ा हुआ है। जैसे अकाउंटिंग है शेयर और डिवेंचर की, ये आप पढ़ते हुए आए हो। शेयर डिवेंचर बायबैक भी आता है, इसॉप भी आता है, राइट इशू भी आता है। ठीक है, इसके अलावा आपके पास बोनस शेयर भी आते हैं। बहुत सारे टॉपिक्स है जो इसमें कवर होने वाले हैं। ये इकलौता टॉपिक है, ये हेडिंग है, इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हैं, उनको वन बाय वन करके मैं बात करने वाला हूँ। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है शेयर कैपिटल में, आज भी बच्चे बहुत डाउटफुल रहते हैं कि सर इसमें क्या है, कभी कुछ कभी कुछ। इसको बड़ी शांति से लेने वाला हूं, क्योंकि ये टॉपिक 12th से ही हमें परेशान करता हुआ है कि भैया ये क्या चल रहा है। कुछ बच्चों की अच्छी क्लियरिटी होती है, कुछ बच्चों की क्लियरिटी नहीं होती। डेफिनेटली मैं यहाँ पर टाइम देने की कोशिश भी आपको करूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट मेरे बाबू सुनो ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट, लगा लो इस बात को, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं कह रहा हूं ना एबीसी एबीसी नहीं खेलने वाला, मैं कराऊंगा सारा कुछ, लेकिन यहां पर आपको कंसंट्रेशन की बहुत जरूरत पड़ने वाली है। कंसंट्रेशन डाल दो जितना डाल सकते हो आप, जितना आपने एफर्ट्स यहां डाल दिए, समझ लो आपकी रियल लाइफ पे बहुत सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यहां पर होने वाला है। कैश फ्लो स्टेटमेंट बहुत आसान होता है, मैं यहां पर कैश फ्लो स्टेटमेंट AS3 के हिसाब से बात करूंगा, और मैं इंड AS7 के हिसाब से भी बात करूंगा। मैं दोनों स्टैंडर्ड के हिसाब से बात करने वाला हूं, तो ये डोंट वरी, आपको जो भी है, क्योंकि इंडेस बेसिकली फाइनल का पार्ट है, बट आपके कंपनी अकाउंट के अंदर इंडेस कुछ हद तक दे रखे हैं, तो हम उनकी यहाँ चर्चा करने वाले हूँ। अकाउंटिंग बैंकिंग है, इलेक्ट्रिसिटी इंश्योरेंस है, ये पता ही है आपको, ये 10 मार्क्स का है, तीनों टॉपिक है, बड़े लेंदी है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट बहुत आसान वाले हैं। इनके फॉर्मेट जो है लंबे लंबे पढ़ने को मिलेंगे, लेकिन ये पढ़ने में बेसिकली बहुत ही सिंपल है और बहुत ही आसान है, तो इसको आपको ज्यादा डरने की, टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये AS नहीं है, ये आपके इंड AS है। ठीक है ना। कुछ टीचर बोलते हैं बेटा इंडेस और एएस दोनों सेम है, नहीं, इस बात गलत फहमी कभी मत पालना बेटा। इंडेस और एएस में दोनों डिफरेंस है, यदि दोनों एक ही होती तो वहां पर इंडेस और एएस लिखने की क्या जरूरत थी। हम बोलते भैया ये एएस है ये इंडेस है, हमें अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी हम इनको अलग से पढ़ते हैं, क्योंकि ये हमारे कोर्स कंटेंट का पार्ट है, और ये अलग एएस और इंडेस दोनों डिफर हैं। सर कहाँ सिमिलरिटी है, वहां पर मैं आपको डेफिनेटली बात करने वाला हूं, क्योंकि जब आप पढ़ते हो फाइनेंशियल अकाउंटिंग, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में एएस है, तो यहाँ जब इंडेस पढ़ोगे तो हो सकता है कुछ सिमिलरिटीज आपको देखने को मिले, बट मेन इनको डिफरेंस होता है। कहाँ डिफरेंस कितना होता है वो डेफिनेटली हम स्टैंडर्ड के अंदर बात करने वाले हैं। कौन कौन से इंडेस है उन सबकी बात करने वाला हूँ, क्योंकि सीएमए फाइनल के अंदर आपका 100% कोर्स कंटेंट जो है वो इंडेस का है, जिसको मैं पढ़ाता हूँ। ठीक है ना, क्योंकि वहां पर आपको इनलार्ज डेफिनेशन, इनलार्ज आपको एनालिसिस की जरूरत पड़ती है, तो वहां पर इनको इनलार्ज बात करने वाले हैं, बट जो स्टैंडर्ड आपके यहाँ दे रखे हैं वो आपको फाइनल में देखने को नहीं मिलेंगे। इसलिए मैं इन स्टैंडर्ड को ऐसे ही पढ़ाऊंगा जैसे मैं फाइनल में पढ़ाता हूँ। हाँ एनलार्ज नहीं जाऊंगा, बट हाउ टू
हाउ टू रीड एंड मेजरमेंट रिकॉग्निशन, जितना हो सकता है हम उनको यहाँ पर चर्चा का विषय बनाने वाले हैं। ठीक है, तो इसको मैं मिलने वाला हूँ डेफिनेटली। सर ये स्टार्ट कब से होने वाला फास्ट ट्रैक, ये एज सुन एज पॉसिबल, मैं डेट डिसाइड नहीं करूंगा, बट हाँ शायद मे बी प्रोबेबिलिटी कि 2-4 दिन के अंदर मैं इसके लेक्चर लाना स्टार्ट कर दूं। हो सकता है मैं कल से इसका लेक्चर लाना स्टार्ट कर दूं, बट मोस्ट प्रोबेबल कि मैं संडे तक शायद इसका एक आधी लेक्चर डाल पाऊंगा, या हो सकता है कि ना भी डाल पाऊं, लेकिन मंडे से हाईली प्रोबेबिलिटी कि आपको इसका लेक्चर मिलने वाला है। अभी एफए के लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए कमिटमेंट नहीं करूंगा, बट जल्दी ही उसका भी अनाउंसमेंट करने वाला हूं, बट मैं उसमें सारा नहीं करा सकता क्योंकि बहुत लेंदी होता है वो पेपर, बहुत ज्यादा बड़ा है, इसलिए मैं उसके 100% स्टडी मेट की बात तो नहीं करूंगा, बट हम मोस्ट प्रोबेबल जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उसको मैं 70 से 80 नंबर जो टॉपिक कवरेज होता है मैं उस टॉपिक की जरूर मैं बात करने वाला हूँ एफए के अंदर। एफए में आऊंगा डेफिनेटली, ये मत सोचे कुछ बच्चे हैं ग्रुप बन के, सर ग्रुप 2 में तो आपने पढ़ा दिया अकाउंट्स, ग्रुप 1 में कैसे पढ़ेंगे, बोला मैं पढ़ाऊंगा टेंशन ना लीजिएगा, बट आपको मैं वहां पर इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूँ, क्योंकि वहां पर चैप्टर की लेंथ बहुत ज्यादा होती है, तो हम सारे टॉपिक्स कवर नहीं कर पाएंगे, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द पर्पज ऑफ द एग्जामिनेशन मैं उनकी डेफिनेटली आपसे बात करने वाला हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपको इसके पहले लेक्चर के साथ, जिनकी हम इन डेप्थ और इन लार्ज बात करने वाले हैं, डिस्कशन खूब करने वाले हैं, लेकिन नोट उतना ही करवाऊंगा जितना आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड की बात करूंगा, क्योंकि इन लार्ज जब क्लास होती है, जब हमारा रेगुलर बैच होता है, तो वहां थोड़ी बातें कुछ और ज्यादा चली जाती है। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपको इसके फर्स्ट लेक्चर के अंदर एज सुन एज पॉसिबल।